इससे सहमत नहीं। जीव सदा से सदा स्वतंत्र, अपनी अपनी आत्मा सबकी है, आपकी अपनी, मेरी अपनी। आप अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमण करते रहे, हम अपने कर्मानुसार चलते रहे। सब न ये किसी में से निकला है और न ये किसी में समाहित होगा। अपने अपनी सत्ता सबकी स्वतंत्र है रहेगी। और भी अवधारणाएं हैं, और भी विचार हैं। और अवधारणाएं किस प्रकार की हैं कि सृष्टि में केवल एक ही तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं। उसके बारे में जिक्र आता है, स एकाकी, वो एक परमात्मा अकेला। तब कुछ भी सृष्टि में नहीं था, न रहने, उसका मन नहीं लगा अकेले का। उसने क्या सोचा, एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। तब जीवों की उत्पत्ति हुई। उस परमात्मा ने ये चाहा मैं एक हूं, एक से मैं बहुत हो जाऊं, तब जीवों की उत्पत्ति हुई। और उसने जो चाहा, जो सोचा, तब नाना प्रकार के जीव बने और ये सृष्टि बनी। ऐसा हुआ। मैंने पहले कहा था, सबकी अपनी अपनी धारणाएं और अपने अपने चिंतन। किसी को किसी के बारे में कहने का अधिकार नहीं, अपनी बात कहने का अधिकार है। जैन धर्म ने ऐसी कोई अवधारणा, कोई चिंतन, कोई बात नहीं रखी। यहाँ तो कहा आत्माएं अनंत हैं, अनादिकाल से हैं। आत्मा पहले थी, अनंत है। अनंत आत्माएं अनादिकाल से हैं, आज हैं और आगे भी ऐसे ही रहेगी, इसी प्रकार से रहेंगी। ये आत्माएं अपने कर्मानुसार जन्म धारण करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के फल भोगते हैं और फिर जीवन जितना इनका है भोग करके फिर देह परिवर्तन करती है। एक शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर को धारण किया। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है, इसका कोई अंत नहीं। अंत कहाँ और कब है? अंत है कि जब कोई आत्मा ज्ञान को प्राप्त हो जाए, यानी उसका अपना ज्ञान प्रकट हो जाए, तब वह स्वयं को और पर दूसरे को इसको समझ लेती। फिर वह जीव कर्म नहीं बांधता, पुराने बंधे हुए कर्मों के वो निर्जरा करता है। निर्जरा कहते हैं उन कर्मों को नष्ट कर देना। और जो कर्म रहित हो जाते हैं, फिर वह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था को फिर प्राप्त होता? यूं ही नहीं, जब तक कर्म रहते हैं तब तक वो जीव है, संसारी जीव है। जब उसने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके कर्मों को नष्ट किया, कर्म नष्ट हो जाने पर फिर वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके, कर्मों को नष्ट करके वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तब वह जन्म और मरण आदि ये सब नहीं करता, इस सब से वह मुक्त हो जाता। वो जीव की परम विशुद्ध स्थिति है, सिद्ध अवस्था है। इसलिए स्कंदक ने अगला सवाल ये पूछा जीव के जानने के बाद में कि जीव अनादि और अनंत है, जीव ऐसा है। तो उसने कहा फिर आगे क्या दशा है? भगवान ने कहा एक स्थिति है, उसको सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो सिद्ध अवस्था है, यह आत्मा की पूर्ण विशुद्ध अवस्था है, जिसमें
सारे कर्म, मल, रज सब ये दूर हो जाती हैं, आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है, वह सिद्ध अवस्था। प्रश्न पूछा गया, कहा गया, कहीं पड़ी हया सिद्धा कहीं सिद्धा पैठिया, कहीं बोंदी चैताण कथ गंतूण सिद्धई। फिर ये जो सिद्ध हैं ये कहाँ रहते हैं, ये सिद्ध कहाँ जाते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है, सिद्धों की क्या बात होती है। सिद्ध सिद्ध लोक में जाते हैं। सिद्ध लोक क्या है, ये बात आगे की है, आगे बात करेंगे। पहले तो सिद्ध अवस्था को समझते हैं। बंधुओं, भगवान महावीर ने 8 कर्म बताए हैं। कितने कर्म बताए हैं? 8 कर्म बताए। ये 8 कर्म आत्मा के गुणों को ढकने वाले। अब इस आत्मा की बात एक बार फिर समझ लो। जीव अनंत गुणों का पुंज है। भाई और बहनों, जीव अनंत गुणों का पुंज है। यानी गुण ही गुण है, गुणों का ढेर है, गुणमय है, गुण रूप है। इतने सारे इसके अंदर गुण हैं। लेकिन इतने सारे गुण तो गिनना तो दूर, समझ में आने भी मुश्किल है। तो फिर इस बात को समेटा गया समझाने के लिए और कहा जीव के 3 प्रधान गुण होते हैं। आप याद रखना ये बात। जीव के 3 प्रधान गुण होते हैं। पहला जीव का प्रधान गुण है अनंत जीवन। जीव कभी नहीं मरता। उसका जीवन कैसा है? अनंत है। जीवन गुण ही जीव का है, किसी और का है ही नहीं, किसी जड़ का, किसी अन्य पदार्थ का है ही नहीं। जीव जो गुण है उसका गुण जीवन है और वह अनंत रूप से है। आप कहोगे मरते क्यों हैं? ये तो बंधुओं देह परिवर्तन है। मरने का अर्थ होता नष्ट हो जाना। जीवन नष्ट हो तब हम कहें कि अब ये खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। केवल ये देह परिवर्तन है। मूल बात है कि जीव सदैव जीवित रहता, हमेशा जीवित रहता है। उसका एक गुण है अनंत जीवन। एक बार बोलेंगे, क्या गुण है? अनंत जीवन। जीव का गुण है अनंत जीवन। बंधुओं, जीव का दूसरा गुण है अनंत ज्ञान। ज्ञान केवल जीव का गुण है और किसी का है ही नहीं। किसी जड़ में कोई ज्ञान नहीं होता, किसी और पदार्थ में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान है किसमें है? केवल जीव के अंदर है। और वो भी कितना? थोड़ा नहीं, अनंत रूप से है। अनंत ज्ञान इस जीव के अंदर रहा हुआ है। उस अनंत ज्ञान का नाम ही केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। उसको और भी कोई शब्द दिया जा सकता है, वह अनंत रूप से है, थोड़े रूप से नहीं है। एक और तीसरी बात समझ लें, वो तीसरा गुण है अनंत आनंद। मैं सहज बात कहता हूं, किसी के पास जीवन हो और उसके जीवन में आनंद ना हो, ऐसा जीवन किसी काम का होगा? अगर जीवन में सुख ना हो, जीवन में आनंद ना हो, वो जीवन किस काम का होगा? आत्मा में अनंत आनंद है। ये जो इंद्रिय सुख जिनको हम अनुभव करते हैं, खाने का, पीने का, सूंघने का, देखने का, सुनने का, स्पर्श का आदि आदि, ये तो इंद्रिय सुख हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आत्मा का अपना जो गुण है वह आनंद गुण है। उस आनंद गुण के
कोई सीमा नहीं। जैसे मछली और समुद्र की बात है, मछली समुद्र में रहती है, तैरती है, चलती है, अनुभव करती है, सुख पाती है। केवल सांसारिक है यह, समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा था मैं। जैसे वो रहती है अनंत आनंद के अंदर, आत्मा ऐसे ही रहती। आत्मा कभी दुख का अनुभव, कष्ट का अनुभव, पीड़ा का अनुभव ऐसा कभी नहीं करते, अनंत आनंद में रहती है। अब फिर बात को फिर से समझते, समेट करके समझते हैं। अनंत जीवन एक बात आत्मा का गुण है, जीवन और किसी का गुण नहीं है, जीवन आत्मा का गुण है। अनंत ज्ञान, ज्ञान केवल जीव में पाया जाता है और किसी पदार्थ में, किसी में ज्ञान नहीं पाया जाता। और बंधुओं, आनंद वह भी आत्मा में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। आत्मा अनंत गुणों का पुंज है, उन गुणों को गिनना जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ज्ञानियों ने आत्मा के 3 प्रधान गुण बताए जो अनंत रूप से आत्मा के अंदर पाए जाते हैं। अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। हम इस रूप में हैं। अब आप कहोगे आनंद कहाँ? यहाँ तो दुख ही दुख भरे पड़े हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं, कर्म के कारण से है। कर्म के कारण से, कर्म की वजह से, कर्म के आवरण से हमारा ज्ञान भी ढका है, हमारा आनंद भी ढका है और जीवन भी बाधाओं सहित है। ये कर्म के कारण से है। जब बोध को प्राप्त करके कोई आत्मा कर्मों का क्षय कर देती है, तब उसकी संज्ञा सिद्ध हो जाती, उसको सिद्ध कहते हैं। और सिद्ध में ये सारी बात होती है। आत्म रूप से अनंत जीवन है, अनंत ज्ञान है और अनंत आनंद के अंदर उनका विचरण है। ये सिद्धों का स्वरूप होता है। बाकी तो बहुत बातें बताई सिद्धों के बारे में शास्त्रों के अंदर। ये स्वरूप है सिद्ध भगवंत। एक बात और समझते हैं, यहाँ जो आया शास्त्र के अंदर, अभी मैंने बताया था, कहीं बूंदी चैतान कथ गंतुण सिद्धये। ये सिद्ध रहते कहाँ हैं? सिद्ध लोक में रहते हैं, सिद्ध गति में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मोक्ष में रहते हैं। उसे मोक्ष कहो, उसे सिद्धालय कहो, उसे सिद्ध गति कहो, वहाँ पर रहते हैं। तो ये फिर वहाँ जाते कैसे, क्या? ये भी एक अद्भुत बात है। अद्भुत बात कैसे है? आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। क्या स्वभाव बताया? स्वभाव है यह। एक प्रयत्न होता है, एक स्वभाव होता है। प्रयत्न किया जाता है, स्वभाव घटित होता है। प्रयत्न तो कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयत्न किया जाता है और स्वभाव अपने में घटित होता है। कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। 2 उदाहरण आपके सामने रख रहा। एक फल होता है, उसको तुम्बा कहते हैं। तुम्बा एक फल होता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। अब तो कम देखने में आते हैं, पहले बहुत होते थे। बेल होती है तुम्बे की, उसको लगते थे और लोग, जब जमाना ऐसा ही था भावों का, ले आते थे, उनको खाली कर लेते थे, काम में भी लेते थे। तुम्बा एक बहुत ही हल्का होता है। कोई व्यक्ति उस तुम्बे को लेकर के, इतना हल्का होता है, पकड़ करके और पानी के किसी तालाब के अंदर, किसी जल राशि में उसको नीचे डुबाए। ये समझाने के लिए, करने के लिए नहीं है, समझाने के लिए। तुम्बा पकड़ करके पानी में नीचे करके, नीचे करके, और जहाँ सतह हो वहाँ पर उसको रख दे और छोड़ दे। छोड़ती क्या होगा? ये उसका स्वभाव है। लाना नहीं पड़ा, कोशिश नहीं पड़ी, ढकाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, स्वभाव। फिर पकड़ करके उसको नीचे तक रख दिया और कहीं गहराई में ले जाके रख दिया। आदमी बाद में ऊपर आएगा, तुम्बा उससे पहले ऊपर आ लेगा।
क्योंकि ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन, ऊपर है, पानी के ऊपर रहता हो, नीचे नहीं रहता, स्वभाव है ये। भगवान महावीर ने और समझाया, किसी आदमी ने उस तुम्बे के ऊपर रस्सी लपेट दी और रस्सी लपेट करके उसके ऊपर गारा लगा दिया, चिकनी मिट्टी, और उसको सुखा लिया, फिर उसको पानी में छोड़ा, अब वो गति नहीं रहेगी ऊपर आने की। ऐसा अगर वो 8 बार कर दे, 8 बंधन लगा दे रस्सी के, 8 बार गारा लीप दे, फिर पानी में छोड़े, फिर कहाँ जाएगा? हाँ जी भाई, फिर वह नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं आता, क्योंकि अब वह बंधन में है। जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन, ऊपर मुक्ति में जाने का है, लेकिन कर्म के बंधन लग जाने के वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती। और जब कर्म कट जाते हैं और टूट जाते हैं, हट जाते हैं, तो फिर आत्मा ऊर्ध्वगमन करके ऊपर आती है। दूसरा एक और उदाहरण है, अग्नि की जो ज्योति है उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। समझने के लिए कल्पना करेंगे, किसी व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई, जलाने की प्रेरणा नहीं है, उदाहरण समझने का है। किसी व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती लगा दी या मोमबत्ती उसके हाथ में है, उसकी जो ज्योति है वह ज्योति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है ना? श्राव को नीचे से ऊपर की ओर जाती है, उसका स्वभाव अग्नि का नीचे से ऊपर। ज्वालाएं जो होती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। उस आदमी ने परखने के लिए मोमबत्ती को ऐसे कर दिया टेढ़ा, टेढ़ी मोमबत्ती हुई, ये ज्योति टेढ़ी नहीं होगी कि वो यूं जाती रहे, वो फिर भी ऊपर जाएगी।